नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुद्ध की बातें में। मैं हूं धीरज बौद्ध और आज हम चर्चा करेंगे सुत्त निपात अध्याय 3 महावग्ग का 11वां सुत्त नालक सुत्त। दोस्तों, नालक सुत्त एक बेहद महत्वपूर्ण सुत्त है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक युवा साधक भगवान बुद्ध से मिलकर सच्चे ज्ञान की राह पर चल पड़ता है। नालक भगवान बुद्ध के ही कुल का था और वह सिद्धार्थ के बचपन के मित्र भी थे। यह सुत्त हमें बताता है कि जब भगवान बुद्ध अपने गृहनगर कपिलवस्तु गए तो नालक ने उनसे मुलाकात की और धम्म के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। क्या आप जानते हैं कि नालक कौन था? कमेंट में बताइए। नालक बुद्ध के चचेरे भाई थे और शाक्य कुल के राजकुमार थे। वह बहुत ही बुद्धिमान और सत्य की खोज में लगे रहते थे। जब उन्होंने सुना कि सिद्धार्थ बुद्ध बन गए हैं तो वह उनसे मिलने पहुंचे। नालक ने देखा कि बुद्ध के चेहरे पर एक अनोखी शांति और तेज है। उनकी आंखों में करुणा है और उनके व्यक्तित्व से एक दिव्य आभा निकल रही है। नालक ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं देख रहा हूं कि आप पूर्ण शांति में हैं। कृपया मुझे बताएं कि मुनि कैसे बनते हैं? मौन धारण करने वाला साधक कैसे बनते हैं? यो न हन्ति न घातेति न जिनाति न जीयति अरियोति वुच्यति संतो सवे अरणियोति वुच्यति। हिंदी अर्थ: जो न मारता है न मरवाता है, जो न जीतता है न हारता है, वह शांत आर्य कहलाता है और वही अरण्यवासी कहलाता है। न सोरज्जति रागेषु अपमत्तो विचक्षणो कामे च न भवायेव सवे भिक्खूति वुच्यति। हिंदी अर्थ: जो रागों में आसक्त नहीं होता, जो सतर्क और बुद्धिमान है, जो कामनाओं को जीवन का उद्देश्य नहीं बनाता, वही सच्चा भिक्षु कहलाता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, नालक, मुनि बनने के लिए सबसे पहले अपने मन को वश में करना होता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा मुनि है। नालक, तपस्वी वही है जो ना किसी को हानि पहुंचाता है और ना किसी को हराने की इच्छा रखता है। जो कामनाओं और रागों में आसक्त नहीं होता वही सच्चा भिक्षु कहलाता है। दोस्तों, असली तपस्वी वही है जो अहिंसा में स्थित हो। राग द्वेष से मुक्त व्यक्ति ही भिक्षु कहलाता है। निल्लीनो गहायम सत्तो सतिमापन्या वा मुनिः कामे च न भवायेव सवे भिक्खूति वुच्यति। हिंदी अर्थ: जो अंतर्मुख होकर अपने चित्त गुफा में स्थिर रहता है, जो सतर्क और बुद्धिमान है और जो कामनाओं से दूर रहता है, वही भिक्षु है। नाहु अस्सा सपस्सासा नाहु कायो उपादीय एवं जाना हिनालक भिक्खुम संतो अनाविलम। हिंदी अर्थ: जिसके लिए श्वास प्रश्वास भी आसक्ति का विषय नहीं है, जो शरीर के साथ भी चिपकाव नहीं रखता, हे नालक, उसे जानो कि वही निर्विकार शांत भिक्षु है। यहां बुद्ध नालक को बताते हैं कि तप केवल बाहरी तपस्या नहीं है। सच्चा तपस्वी वही है जो मन की गहराई में स्थिर हो जाए, यहां तक कि सांस और शरीर तक को पकड़ कर ना बैठे, यानी पूर्ण विरक्ति ही शांति का मार्ग है। दोस्तों, तप बाहरी नहीं, आंतरिक है। विरक्ति और अंतर्मुख ध्यान ही शांति देते हैं। न च प्रज्ञा विमोचन्ति न च खान्तिम विहायति नालकम तम पजान्नीहि भिक्खुम संतम अनाविलम। हिंदी अर्थ: जो प्रज्ञा को नहीं छोड़ता, जो धैर्य और सहनशीलता को नहीं त्यागता, हे नालक, वही शांत और निर्मल भिक्षु है। सहिता संतमा नेहि पन्याया उपसंहितो
नालकम तम पजान्नीहि भिक्खुम संतम अनाविलम। हिंदी अर्थ: जो विनम्रता और प्रज्ञा से जुड़ा है, जो संयम से परिपूर्ण है, हे नालक, वही शांत और निर्विकार भिक्षु है। बुद्ध नालक को समझाते हैं कि तपस्वी का आभूषण तपस्या नहीं, बल्कि प्रज्ञा, खांति और निधुता है। जिसके पास ये गुण हैं, वही सच्चा साधक है। दोस्तों, धैर्य और ज्ञान तपस्वी का आधार हैं। अहंकार रहित, विनम्र और संयमी साधक ही शांति को प्राप्त करता है। यो धीरस्य अनुवत्तति धर्मम अपमत्तो सुसंवृतो सो एव मुनीति पजान्नियो नालकम तम पज्जान्निहि। हिंदी अर्थ: जो धीर पुरुष का अनुकरण करता है, जो सावधान है और अनुशासित है, हे नालक, वही मुनि कहलाता है। एवं वुत्तम भगवता नालके न पज्जान्नयति सो एव मुनि पज्जान्नियो यो धम्मे रतो अनुवत्तति। हिंदी अर्थ: इस प्रकार भगवान ने नालक को शिक्षा दी और यह स्पष्ट हो गया कि सच्चा मुनि वही है जो धर्म में आनंदित है और उसका पालन करता है। दोस्तों, बुद्ध ने आगे समझाया कि मुनि के मुख्य गुण ये हैं। पहला गुण, इंद्रिय संयम। मुनि अपनी आंख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श इंद्रियों को वश में रखता है। दूसरा गुण, तृष्णा का त्याग। वो किसी भी चीज के लिए लालसा नहीं करता। तीसरा गुण, अहंकार का नाश। वो मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है। चौथा गुण, करुणा और मेत्ता। वो सभी जीवों के प्रति दया भाव रखता है। दोस्तों, नालक सूत्र का सार यही है: तृष्णा का नाश, संयम, ध्यान, धैर्य और प्रज्ञा ही मुक्ति का मार्ग है। सच्चा तपस्वी वही है जो धर्म में आनंद पाता है। यहाँ एक सवाल: क्या आपको लगता है कि आज के युग में भी ये गुण अपनाए जा सकते हैं? दोस्तों, नालक सूत्र केवल तपस्वियों के लिए नहीं है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी ये उतना ही उपयोगी है। लोग भौतिक सुख सुविधाओं, नशे और उपभोग में खोए रहते हैं, लेकिन सुख कम वस्तुओं में नहीं, बल्कि कम इच्छाओं में है। यदि हम संयम और सादगी से जीना सीखें, तो हमें भी वही शांति मिल सकती है जो तपस्वियों को मिलती थी। असली विजय किसी और पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण में है। भगवान बुद्ध ने नालक को बताया कि मुनि का मार्ग आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, जैसे हंस दूध में से पानी को अलग कर देता है, वैसे ही मुनि सत्य को असत्य से अलग करता है। वो सदैव सचेत रहता है और अपने हर कार्य को सोच समझ कर करता है। मुनि का मन स्थिर झील की तरह होता है, जिसमें तूफान आने पर भी लहरें नहीं उठती। दोस्तों, नालक ने बुद्ध से पूछा कि दर्शन शास्त्र के कई प्रश्न हैं जिनके बारे में विभिन्न मत हैं, इन्हें कैसे समझें? बुद्ध ने समझाया कि नालक, जो प्रश्न दुख के निवारण में सहायक नहीं हैं, उन पर विवाद न करो। मुनि उन्हीं बातों पर ध्यान देता है जो मोक्ष की राह दिखाती हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। बुद्ध कह रहे हैं कि व्यर्थ के तर्क वितर्क में समय न गंवाएं। व्यावहारिक शिक्षा। दोस्तों, इस सूत्र से हमें क्या सीख मिलती है आज के युग में? पहली सीख, अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। जब मन शांत होता है तो समस्याओं का समाधान आसानी से मिल जाता है। दूसरी सीख, लालसा और तृष्णा को कम करें। जितनी कम इच्छाएं होंगी, उतनी ही अधिक शांति मिलेगी। तीसरी सीख, सभी के साथ करुणा और दया का व्यवहार करें। आधुनिक जीवन में प्रयोग। आप सोच रहे होंगे कि ये बातें आज के युग में कैसे लागू करें? देखिए, पूर्ण मुनि बनना तो कठिन है, लेकिन इन गुणों को थोड़ा थोड़ा अपनाया जा सकता है। जब आप गुस्से में हों, तो थोड़ा रुकें और सांस लें। ये इंद्रिय संयम की शुरुआत है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए लगे, तो सोचें कि क्या वाकई जरूरत है। ये तृष्णा पर नियंत्रण है। दोस्तों, नालक सूत्र हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। मुनि बनने का अर्थ है अपने आप पर विजय प्राप्त करना। भगवान बुद्ध ने नालक को जो शिक्षा दी, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
हमारे जीवन में अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाएं तो निश्चित रूप से अधिक शांति और खुशी पा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बुद्ध की और भी अमूल्य शिक्षाओं से जुड़े रहें। जय भीम, बुद्धम शरणम गच्छामि।